अस्सलामुअलैकुम। आंस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। मैं आज आपको क्लास 9 की जो ग्रामर है उसके बारे में मैं आपको ग्रामर का जो पोर्शन है वो हम पढ़ रहे हैं। तो ग्रामर के जो पोर्शन में हमने इसमें जमीर, कवाइद, फेल वगैरह पढ़ लिया। आज हम वाइज जमा और मुतजात के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था यहाँ पर इस्म और कवाइद। एक नंबर पर कवाइद की डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर हमने इस्म पढ़ा था और थर्ड नंबर पे हमने यहाँ फेल पढ़ा था। फोर्थ पे मैंने आपको जमीर बताया था और कल जो 5 नंबर का टॉपिक था हमारा वो था सिफ्त। तो सबसे पहले जो कवाइद की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी वो दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ। कवाइद किसी भी जबान का सही बोलना और लिखना, जो उसूल होते हैं लिखने और पढ़ने के जो उसूल होते हैं उसे ही हम कवाइद कहते हैं। यानी किसी भी जबान, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, उसके पढ़ने के, उसके लिखने के जो भी उसूल होते हैं, जो भी नियम होते हैं उसे ही हम कवाइद कहते हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर का आपका मैंने आपको बताया था कि जो आपका पेपर आता है 9th स्टैंडर्ड का उसके अंदर आता है। उसके बाद में मैंने आपको बताई थी संज्ञा या इस्म। इस्म मैंने आपको दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। इस्म किसी शख्स, चीज या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। जैसे राशिद, अनवर, चीज में कुर्सी, किताब, पेन, कलम जो भी है, और जगह के नाम में आगरा, जयपुर, दिल्ली वगैरह आ जाएगी। उसके बाद में मैंने आपको बताया था फेल, क्रिया या वर्ब, उसे ही उर्दू में हम फेल कहते हैं। यानी फेल वो लफ्ज या कलमा है जिसमें किसी भी काम का करना या होना जाहिर होता है, उसे हम फेल कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, अगर हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, चल रहे हैं, यानी जो भी काम कर रहे हैं हम, वही हमारा फेल हो जाएगा, यानी वही हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद में मैंने आपको एक डेफिनेशन जमीर की बता दी। जमीर यानी सर्वनाम या प्रनाउन, उसे ही हम जमीर कहते हैं। जमीर इस्म की जगह काम आने वाले लफ्जों को जमीर कहते हैं, या इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्जों को हम जमीर कहेंगे। जैसे वह, हम, तुम, तुम्हारा, हमारा वगैरह। फिर मैंने आपको बताई थी सिफ्त, विशेषण। सिफ्त, सिफ्त का मतलब, विशेषण का मतलब विशेषता बताने वाले। इसमें देखो इस्म और जमीर दोनों की अच्छाई भी बताएंगे और बुराई भी बताएंगे। इस्म और जमीर दोनों की अच्छाई बुराई बताने वाले जो लफ्ज होंगे उसे हम सिफ्त कहेंगे। जैसे मीठा अमरूद, तो अमरूद की मैंने यहाँ अच्छाई बता दी कि अमरूद क्या है, यहाँ मीठा है। कच्चा आम, आम की मैंने यहाँ बुराई कर दी कि आम क्या है, कच्चा है। अगर इसी की जगह मीठा आम हो जाता तो वो इसकी अच्छाई हो जाती, और इसी की जगह अगर वो कच्चा आम है तो वो उसकी बुराई हो जाएगी। चांद सा चेहरा, यानी जो चेहरा है वो यानी खूबसूरत है, उसकी अच्छाई हो गई कि उसका जो चेहरा है वो चांद जैसा है। तो ये तो हो गया सिर्फ। इसके बाद में आपके आते हैं वाहिद प्लस जमा। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जमा यानी बहुत सारी चीजें इकट्ठी करना, जमा यानी बहुत सारी चीजें इकट्ठा करना। यानी जब हम बहुत सारी चीजें देखेंगे तो इसका मतलब वो यहाँ जमा हो रही है। वाहिद, अल्लाह वाहिद है, यानी एक। वाहिद का मतलब ही होता है एक। तो जो आप एक वचन और बहुवचन पढ़ते हो हिंदी में, वही आपके उर्दू में वाहिद और जमा होता है। वाहिद जैसे मैंने यहाँ लिख दी किताब, किताब क्या है, यहाँ वाहिद है, क्योंकि किताब क्या है, एक ही है। अब मैंने इसकी जमा बनाई है तो मैं बनाऊंगी किताबें। क्या बनाऊंगी, किताबें। किताबें का मतलब बहुत सारी किताबें, और किताब का मतलब सिर्फ एक किताब। इसी तरह से मैंने यहाँ लिख दिया शहजादी, शहजादी वाहिद है, शहजादी क्या है, एक ही है। इसी की जगह मैंने यहाँ लिख दिया शहजादियां, शहजादियां। तो ये क्या है, बहुत सारी शहजादियां हो गई, यानी ये जमा हो गया। इसी तरह से मैंने यहाँ लिख दिया आबादी, आबादी का मतलब जनसंख्या।
आबादी, मैंने लिख दिया आबादियां, यानी एक वचन तो कहेंगे हम, वाहिद यानी एक चीज रहेगी यहाँ पर, और जमा यानी यहाँ पर बहुत सारी चीजें जमा हो जाएगी। तो वाहिद में हमें एक ही चीज का मालूम होता है, और जमा का मतलब हमें एक चीज से बहुत सारी चीजें बनानी पड़ती है। इसके बाद में आता है आपका जो 9th स्टैंडर्ड है, उसमें अगला जो टॉपिक होता है मुतजाद। मुतजाद का मतलब अपोजिट, विलोम शब्द, हिंदी में आप इसको विलोम शब्द बोलते हो यानी उल्टा, और इंग्लिश में अपोजिट बोलते हो उसको आप, वही आपके उर्दू में होता है मुतजाद। अपोजिट का मतलब ही समझ में आ रहा है कि उल्टा करना, यानी मैंने यहाँ लिख दिया दिन, अब इसका अपोजिट बनाना है हमें रात। मैंने यहाँ यानी मुतजाद जिद से बनाया, जिसके मायने होते हैं उल्टे के। मुतजाद लफ्ज जो है वो जिद से बना है, जिसके जो मायने होते हैं वो होते हैं उल्टे से। यहाँ मैंने लिखा दिन प्लस रात, यहाँ मैंने लिखा काला, यहाँ गोरा, यहाँ मैंने लिखा सफेद, यहाँ सिया भी आ सकता है और काला भी आ सकता है। यानी सुबह, सुबह का जो मुतजाद है वो क्या हो जाएगा, शाम। या सुबह, शाम, दिन, रात, काला, गोरा, सिया, सफेद, जो भी है आपको, यानी जो भी वर्ड आप लिख रहे हो उसका जस्ट अपोजिट यानी उल्टा होने को ही हम उर्दू में मुतजाद कहते हैं। ग्रामर के जो पोर्शन है आपका 9th स्टैंडर्ड में, उसमें इतने ही टॉपिक है, यानी कवाइद, इसमें वाहिद, जमा, सिफ्त, मुतजाद, फेल। इसके आगे हम 9th जो क्लास है उसका जो इस्साए नस्र है वो स्टार्ट करेंगे। इसमें 3 पार्ट है आपके, इस्साए नस्र, इस्साए नज्म और कवाइद। अब हम कवाइद का जो पोर्शन है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, इनसे बनने वाले जो वर्ड है वो मैं आपको बताती रहूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, शुक्रिया।